आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र ये रहा है कि वो हमेशा ड्रामेबाजी और नौटंकी इस प्रकार की राजनीति तो करते ही हैं, परंतु जिस तरीके से कोर्ट के पावन फ्लोर को भी अपनी राजनीतिक ड्रामा और अपने राजनीतिक नौटंकी का एक अड्डा बनाने का प्रयास किया गया, यह आज पूरे देश ने देखा है। जिस प्रकार से वहां पर जुडिशरी पर दबाव डालने का प्रयास किया गया और जिस प्रकार से अनर्गल हिट एंड रन आरोप लगाए गए, और ये सारे आरोप तथाकथित जो बड़े खुलासे वो करने वाले थे, ये वही घिसी पिटी बातें, ये वही पुरानी बातें, उसी को एक प्रकार से रिपीट किया गया, परंतु राजनीति का अखाड़ा बनाकर कोर्ट को। इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ये जो कोर्ट में हुआ वो, क्योंकि उनको यही फ्रेज समझ में आएगा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल प्रस्तुत करने का काम था। वही आरोप, वही प्रत्यारोप जो हाई कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट्स में पहले भी इनके वकीलों ने ये दलीलें रख दी है, जिस पर कि पहले ही कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी है, उन्हीं दलीलों को रीपैकेज और रीपार्सल करके आज दबाव डालने की पूरी कोशिश की गई, परंतु आज भी कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। और जब कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली आज, तो इस फैसले को सम्मान के साथ स्वीकारने के बदले, इस फैसले को आदरपूर्वक मान के अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बदले, ये फिर से जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए और पूरे के पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़ा करने के लिए तुरंत एक नैरेटिव को गढ़ने के लिए एक शुरुआत की जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज जो ये खुलासे की बात कर रहे थे, ये क्या खुलासा हुआ आज? खुलासा तो ये हुआ कि जिस प्रकार से आपने लगातार कहा था कि मनी ट्रेल नहीं है, तो गुप्ता जी जो इनके ही वकील है, उन्होंने तो आज मान लिया कि हां मनी ट्रेल है, और वो मनी ट्रेल तो गोवा में जो चुनाव हुए हैं उसमें पैसा खर्च हो चुका है। ये गुप्ता जी का बयान है जो अलग अलग पोर्टल्स पर कोट हुआ है। ये कहते हैं कि आज तक चवन्नी नहीं मिली, मनी ट्रेल कहां है? इनके प्रवक्ता आकर आम आदमी पार्टी के लगातार कहते हैं। गुप्ता जी ने कोर्ट से कहा, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई ना वहां गोवा में। तो आप खुद स्वीकार रहे हो, तो आपने तो खुद स्वीकारा है कि गोवा में आपने मनी ट्रेल खर्च कर दी है, फिर भी आप यकीन मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट को किसी और मामले में मानना है, पर जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते हुए बताए कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना है। हाई कोर्ट जब कल आपको कोई राहत नहीं देता है, तो हाई कोर्ट को भी मिस कोट करके किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, वो कल आतिशी जी ने किया। आतिशी जी ने कहा कि कल हाईकोर्ट ने हमें बड़ी राहत दी है, उन्होंने स्वीकार लिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से हुई है। आतिशी जी, आप इतना झूठ बोलेंगी सार्वजनिक पटल पर? ये पैरा 15 है हाईकोर्ट का, जो सीधे सीधे बताता है, और मैं कोट करके बताना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने ये कल कहा है, इन दिस कोर्ट्स ओपिनियन, जो महत्वपूर्ण सवाल और इश्यूज उठाए गए हैं, दे कैन नॉट बी समरली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी ओनली टू वन पार्टी टू फाइल पेटिशन, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। Documents, short notes of arguments and compilation of judgments relied upon them, especially when the copy of the petition was provided to Directorate of Enforcement yesterday itself, and the short note of and relied upon them were provided to, as the learned AG himself has said during the hearing. It will be unfair not to give an opportunity to Directorate of Enforcement to rebut the same by filing a detailed response. फिर आगे हाईकोर्ट कहता है कि आपको इस स्टेज पर कोई भी राहत नहीं दी जा सकती, इंटरिम राहत के रूप में भी। पर आम आदमी पार्टी आकर कहती है बेशर्मी से कि ये जो है फैसला हमारे हक में आ गया है,
और फिर आज जब फैसला आता है और अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट बढ़ाती है, तो फिर भी ये नैरेटिव दिया जाता है कि आज हम लोगों ने जो भी बात रखी है उसको स्वीकार लिया गया है। यही बात जो उन्होंने लगातार कहने का प्रयास किया है, ये हाईकोर्ट में भी कहा, पर उस पर भी कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं स्वीकारा। ये आज भी कहा गया, तब भी कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं स्वीकारा। जब विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया तक, संजय सिंह तक, उनको कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है, राहत नहीं मिलती है, तब भी वो आकर कहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो आपको आपके इस प्रकार के तर्कों को सुनने के बाद भी, आपके इस प्रकार के राजनीतिक स्टंटबाजी और ड्रामेबाजी के बाद भी राहत नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? यदि कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है, तो आज आम आदमी पार्टी ये भी बता दे कि उन्हीं की साथी कांग्रेस पार्टी ने तो ये कुछ महीने पहले कहा था कि शराब घोटाला हुआ है और हमने सबसे पहले शिकायत दर्ज की है और इस शराब घोटाले के चलते अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनके कई नेता आज भी ये मांग कर रहे हैं। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से ग्रसित है? दरअसल सवाल यह है कि कोर्ट की बात को भी नहीं मानना है, लूट करना है, झूठ बोलना है, विक्टिम बनना है और संस्थाओं पर दबाव डालना है। और इसीलिए आज जिन लोगों को जवाब यह देना चाहिए कि कितना आपने अपना सियासी धर्मांतरण किया है। जो लोग स्वराज से शुरुआत करते हैं, आज वो शराब घोटाले पर आ गए। जो लोग बच्चों की सौगंध लिया करते थे कि हम कभी भी बड़े बंगले में नहीं जाएंगे, हम कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज वो लालू प्रसाद यादव के साथ भी आ गए और आज वो शीश महल में रह रहे हैं। जिन लोगों ने ये सौगंध खाई थी कि लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव जी उस समय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल में डालेंगे, आज इन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ खड़े होकर जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये लोग महारैली निकालने की बात करते हैं। और आज सवाल यह भी बनता है कि जो लोग कहते थे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए दूसरों के मामले में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रूप में, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन करते हुए कहते हैं कि हम ना इस्तीफा देंगे, ना हम जांच में शामिल होंगे और हम सरकार जो है तिहाड़ में रहते हुए चलाएंगे। हमने पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो सुना था कि वो जेल में रहकर अपने नशा के कारोबार को चलाता था। आज पहली बार ये सुनाई दे रहा है कि दिल्ली में जेल में रहकर ये सरकार चलाना चाहते हैं और उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। मतलब पहले शराब घोटाला करते हैं, फिर उसके बाद जेल में जाते हैं तो सरकार को घोटालेबाज ऑर्डरों के साथ चलाते हैं और जब कोर्ट के न्यायालय के फैसले आते हैं तो उसमें भी घोटाला करते हुए एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय पर सवाल चिन्ह खड़े करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भ्रष्टाचार को बचाना है। आज सवाल यह निर्माण होना चाहिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कि आपने शराब घोटाला किया या नहीं किया? क्या अगर नहीं किया था तो नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों आए? 2.5% से 12% कमीशन क्यों किया? ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने क्यों दिया? होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने क्यों दिया? सवाल यह बनता है कि शराब घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए आपने तब कमवाए जब कोविड का कालखंड था और जिस प्रकार से गोवा से लेकर अन्य चुनाव में उसका इस्तेमाल किया, उसका तो आज कोर्ट ने एक प्रकार से उस पर मुहर लगाने का काम किया है। पर फिर भी आप कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और आप वही लोग हैं जो पहले इस्तीफे मांगते थे, आज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं। और इस्तीफा जब देने से इनकार करते हैं तो मंत्रियों को आप कहते हैं जेल से भीतर कि किस प्रकार के आदेश पारित होने चाहिए। अब उस आदेश पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जो आतिशी जी ने पहला आदेश दिखाया और सार्वजनिक पटल पर डाला, आज सवाल उस पर भी बनता है कि वो ऑफिस ऑफ सीएमओ का जो लेटर है वो कैसे जारी हुआ, क्योंकि बिना कोर्ट के परमिशन के अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का साइंड आदेश किसी सीएमओ के ऑफिसर को दे नहीं सकते। आपने किसके माध्यम से वो सीएमओ तक पहुंचाया?
आपने क्या कोर्ट की परमिशन ली थी इस विषय में? आपने यदि कोर्ट की परमिशन ली थी और पहुंचाया है तो किस अधिकारी को बोला कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए? उस सीएमओ के लेटर पर कोई डेट या कोई रेफरेंस नंबर जो किसी भी सरकारी कम्युनिकेशन में होता है वो क्यों स्पष्ट नहीं किया गया है? और सवाल यह भी बनता है कि अगर आप जेल के भीतर हैं जहां पर आपका एक्सेस टू आउटसाइड इंफॉर्मेशन फाइल्स इतना लिमिटेड है, आप जेल के भीतर है परंतु आपको पता है कि पानी की, हेल्थ की समस्याएं हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से आपको आतिशी जी और सौरभ जी का तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री होते हुए बाहर से नहीं समझ पा रहे हैं जो आप जेल में बैठे हुए अंदर से समझ पा रहे हैं। तो इनको तो केवल इनकॉम्पिटेंस के माध्यम से इनकॉम्पिटेंस के लिए सैक कर देना चाहिए। सवाल यह भी बनता है कि इन मंत्रियों के पास आदेश किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है? क्या आपने सरकारी किसी कर्मचारी से इनके पास आदेश पहुंचाया, या आपने मिलकर इन मंत्रियों को बताया, क्योंकि मंत्री तो वहां पे गए नहीं आपसे मिलने, या आपने किसी निजी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है उसके माध्यम से निर्देश और आदेश पहुंचाए? ये तो स्वयं अपने आप में जो दिल्ली की सरकारी व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो इस पर स्पष्टीकरण देने के बदले आज फिर से वही झूठ और वही प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज केवल इसी मामले में नहीं, एक और ऐसा मामला है जिस पर बात सामने निकल कर आई है कि किस प्रकार से ये दल, इंडी अलायंस के दल लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर दबाव डालते हैं संस्थाओं पर।